बातचीत करते करते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। इनफैक्ट मैंने उसको बोला भी कि हम लोगों में जो कन्वर्सेशन है वो डिस्टेंस से है और आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि मैं आपसे उतनी फ्रेंडली नहीं हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे से बात करोगे। तो उनको मैंने उनकी जगह बताई। प्यार वाली जो शब्द हैं उनको यूज करने से पहले उसका मतलब समझ जाओ। ये ईशा तो बच्ची है, उसको तो गाइडेंस की और जरूरत है। 13 तारीख को तेरह पोस्ट है अक्टूबर और ये मेरा इसके साथ में था। यस। जब आपका पहले से ही कंफर्म था आप आ रहे हो, तो गर्लफ्रेंड ने क्यों नहीं बोला? एक्स के साथ बिल्कुल। में भी सो रही थी, फिर प्रेजेंट वाले, ये गलत, बहुत गलत। मतलब फिर मैं बोलूंगी कि अभिषेक बच्चा ठीक है, आ, क्योंकि उसको सुधारने में मुझे बड़े मजे आते हैं। शांत रह, चुप बैठ, ऐसे करने की जरूरत नहीं है तुझे। आपको क्या लगता है इस सीजन किसे विनर बनना चाहिए? Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me Arshi Siddiqui and we are back with Sonia Bansal today. सोनिया जो घर बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हैं एंड दिस इज आवर सेकंड कॉन्वर्सेशन विथ यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सोनिया, अगर आप नहीं तो कौन डिजर्व करता था घर से एलिमिनेट होने के लिए? डेफिनेटली ऑडियंस को भी पता है कि कौन डिजर्व करता था। सना और तहलका डिजर्व करते थे, और मुझे तो खुद भी नहीं पता था क्योंकि मैं तो अच्छा खेल रही थी। तो डेफिनेटली जब अंदर होते हो तो आपको पता होता है कि कौन है क्या है, तो इसलिए सना। ऑलराइट। ऑल्सो आपके एक स्टेटमेंट ने सोनिया बवाल मचा दिया है सोशल मीडिया पर। कौन सा? आपने इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि मुनावर ने आपका हाथ पकड़ा था हाँ, और वो पकड़ा हुआ था क्योंकि हम लोग बातचीत करते करते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। इनफैक्ट मैंने उसको बोला भी कि हम लोगों में जो कन्वर्सेशन है वो डिस्टेंस से है और आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि मैं आपसे उतनी फ्रेंडली नहीं हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे से बात करोगे। तो उनको मैंने उनकी जगह बताई। ये स्टेटमेंट के बाद उनके फैंस की तरफ से कोई तरह के मैसेजेस या फिर कमेंट्स आना शुरू हुए आपके लिए? उनके फैंस हैं, जो चीज़ है वही तो बताएंगे। अब उनके फैंस ये सोचेंगे कि हम सच को भी छुपा लें तो गलत है ना। बिल्कुल। क्या मनारा अंकित को कहीं ना कहीं अंकिता को ईशा से दूर करवा रही है? आपको ऐसा कुछ नोटिस में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके लिए ऐसे हो जाती है, सब मेरे से बात करें, मनारा, ठीक है? तो सबका दोस्ती अलग अलग ही है। जैसे कि मेरा खान से ज़्यादा है तो मेरा और किसी से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे ही ईशा के और अंकिता के साथ में है। तो ज़रूरी नहीं है यार तुम किसी को बार बार ये बोलो तू घुस के उसका काम कर रही है इसलिए तू उसका मैनिक्योर कर दे, पेडिक्योर कर दे, ऐसी तो बातें करती थी वो करेक्ट। लड़की। तो ये तो गलत, टॉक्सिक है। आपने हाल ही में कल का एपिसोड तो ज़रूर देखा ही होगा सोनिया, हाँ। एंड आई डोंट नो कि आप बिग बॉस के घर में होते तो वो पिक्चर कितनी अलग होती या कैसा होता, बट मेरा सबसे पहले तो फाइट लड़के से होता अब जिस जो एंट्री कर रहा है, ठीक है? क्योंकि मुझे एक लड़की को टेलीविजन पे गलत बोलना मुझे पसंद नहीं है। इनफैक्ट आप प्यार करते हो तो उसको समझाओ जाके, ठीक है? और जब आप प्यार नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपको कुछ बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्यार कर रहे हो तो रिस्पेक्ट करो। जो आपने किया वो बहुत गलत था, और उस वक्त मैं होती तो उसको, इनफैक्ट मैं गई तब भी उसको ये चीजें तो रियलाइज दिलाऊंगी कि तू प्यार वाली जो शब्द हैं उनको यूज करने से पहले उसका मतलब समझ जाओ कि प्यार होता क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले फाइट मुझे ईशा से नहीं, मुझे उसी से होती, क्योंकि ईशा तो बच्ची है, उसको तो गाइडेंस की और जरूरत है। करेक्ट। आपको लेकिन जो ईशा के साथ हुआ या जो भी था वो बचपना लगा, ईशा का एक्सेप्ट हम्म। ना करना कि वो उसका बॉयफ्रेंड है? हाँ, बचपना लगा। कभी कभी लगता है कि दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाहर से ही प्लानिंग करके आए हो, क्योंकि जब आपको खुद ही पता था बॉयफ्रेंड आने वाला, बिग बॉस में ऐसे थोड़ी ना एंट्री हो जाता। आप बिल्कुल। पहले से ही प्लानिंग था ना। इनफैक्ट मैं आपको एक पोस्ट दिखाऊंगी तो उसमें मेरा और इस लड़के का दिख रहा था। एक पोस्ट में मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल। कि 23 तारीख को पोस्ट थी वो, ठीक है? जब 23 तारीख को आपकी ऑलरेडी पोस्ट है, आप देखो, 23 तारीख, 13 तारीख को तेरह पोस्ट है अक्टूबर और ये मेरा इसके साथ में था। यस। जब आपका पहले से ही कंफर्म था आप आ रहे हो, तो गर्लफ्रेंड ने क्यों नहीं बोला कि करेक्ट। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, रो मत, मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। तो ये सब प्लानिंग किया था, वो बचपना था उसका यार। उसके माँ बाप को थोड़ा गाइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ईशा को लेकर क्या कहना है? जेन्युइन लगा या फेक लगा? जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। उसको तो मैं एक बार बोला भी था, मैंने कहा झूठ मत बोला करो आप।
वो झूठ बोलती है, ऐसा अच्छा, नहीं वो करना नजर चाहिए। आने लगा था। वो सबको नज़र आने लगा है। दूसरा, एक टेलीविज़न पे आप अपनी इमेज अच्छी बनाओ, खराब मत करो। अभी पता है लोग क्या बोलेंगे कि अरे वो तो झूठी भी है, उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसके साथ में एक्स के साथ बिल्कुल, में भी सो रही थी, फिर प्रेज़ेंट वाले, ये गलत है, बहुत गलत है। मतलब सोच भी इतना नहीं सकते, यस। सोचने से भी ऐसा लगता है क्या चल रहा है। तो वो तो बहुत अलग चीज़ें हो गई। और बताइए? अच्छा, जेन्युइन कौन लगता है आपको? जेन्युइन तो कोई है ही नहीं। सबके मुकड़े बहुत हैं यार। आप किसी को भी बिलीव करने जाओगे, वहीं पे बैठ के सामने ही आपकी मार के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो रियल और तो कोई नहीं है। सिंपैथी कार्ड सबसे ज्यादा कौन खेलता है घर में? और मनारा। मनारा। मुझे भी ऐसा लगता है, जितना मैं देख रही हूँ उतना। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को वो पसंद भी आती है, आ रही है। हाँ, तो ठीक है, फिर तो एंटरटेनिंग में सही चलेगा। फिर बिग बॉस देखने की क्या जरूरत पड़ेगी? ओके, अगर आपको किसी कंटेस्टेंट के साथ में किसी एक डिजर्टेड जगह पर जहाँ कोई नहीं है वहाँ पे अ, फंसना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी दुविधा आ जाए, तो किसके साथ, किसे चूज करेंगी? ऐसा जिसके साथ जिंदगी यानी थोड़ी आसान हो जाए वहां पर, वहीं पर वहां पर भी बिग बॉस शुरू ना हो जाए, ऐसा कोई। हम्म, फिर मैं बोलूंगी कि अभिषेक बच्चा ठीक है, आ, क्योंकि उसको सुधारने में मुझे बड़े मजे आते हैं। आ, क्योंकि वो जब झगड़ा करता है, अब तो मेरे से झगड़ा ही नहीं करता डर के मारे। आ, वो समझ जाता है कि इससे बात करने का मतलब है बहुत अलग लेवल है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं गलत जगह फंस गई, तो मैं उसको ऐसे शांत रह, चुप बैठ, ऐसे करने की जरूरत नहीं है तुझे। तो वो ठीक है। और तो सब जितने मुनावर को देखा है, तो मुझे ऐसे मैनिपुलेटेड लोग पसंद नहीं है, पीछे से बात कुछ और कर रहे होते हैं। हम्म, अभिषेक थोड़ा सा ऐसा है, जो आप देख रहे हो जिस तरीके से उसका अग्रेसिव है। हम्म, अग्रेसिव एक अलग है, बट नेचर बहुत अलग है, बिल्कुल। इसलिए। और आपको क्या लगता है, इस सीजन किसे विनर बनना चाहिए, या फिर लगता है कि बन सकता है बाय एनी चांस? वाई अंकिता बन सकती है, और अंकिता ही को बनना चाहिए, और मुझे लगता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सोनिया, जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हाल ही में मतलब आपको जो बताया गया था कि आपकी जगह पर मनस्वी आने वाली थी, फिर मनस्वी की जगह पर आप चले गए, और ये सारी चीज़ें, ये मैं तो कह रही हूँ मनीष, जो भी चला गया है, अभी देखो ना। मेरे से स्ट्रांग है तो खेलो भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम। मेरा जो था, मेरा कहते नहीं है, जब इंसान का टाइम होता है उतने ही टाइम में काम कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगेगा, मेरे को है एक पॉइंट है कि मुझे बहुत चीजें करनी थी उस शो में। सबका जो फेस फेक था वो दिखाना था। करेक्ट। तो बस वो ही रह जाएगा। और मनुष्य जो भी अभी कहे हैं मनस्वी, लोग, यस। तो ठीक है, करें, कुछ तो करें। बिल्कुल। करना चाहिए। बट आप अपसेट हैं इस चीज़ से, जो मेकर्स ने डिसीजन लिया जिस तरह का? मेकर ने अभी मेकर्स ने नहीं लिया, वो उन लोगों को घर के ऊपर छोड़ दिया था। एक शो का एक फॉर्मूला है, जो डिसीजन होता है उसी पे काम होता है, चाहे वो हम्म, घर का हो, चाहे बिग बॉस का हो, हम्म, चाहे फिर ऑडियंस का हो, तीन ही डिसीजन होते हैं। करेक्ट। तो उस वक्त डिसीजन घर का था, तो इस वजह से मैं आउट हुई। बिल्कुल। तो ठीक है, अभी देखो, फिर से चांस मिला तो फिर थोड़ा ऑफ आतंक कोर्स। मचाऊंगी मैं जाके। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप वाइल्ड कार्ड की तरह एंट्री करो, क्योंकि जिस तरह 2 या 3 दिन में ही आपने दिखा दिया था कितने दम और कितने दिमाग और दिल से खेलने वाली पर्सनालिटी आप हो। एंड वी विश यू लक सोनिया, थैंक यू। एंड वी होपिंग यू एंटर इन द हाउस अगेन। ऑफ कोर्स, मैं ज़रूर आएगा कंपनी से रिस्पॉन्स, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अभी तो ऑडियंस का ही चल रहा है। Definitely. Thank you so much, Sonia, for थैंक यू सो joining मच, Bollywood Spy थैंक and यू। giving us your time.